हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है संडे का दिन, अमावस्या भी है, कई काम रहेंगे और साथ ही ये कुछ अलमारियां बाकी रह गई थी नीचे की, एक दो उसकी ताके, तो उनको मैंने बिल्कुल क्लीन करा। उसके बाद ये ऑलमोस्ट डन है किचन का काम सारा और एकदम बढ़िया सा हो गया। आज संडे भी है तो बच्चे घर पर ही हैं, सो बहुत काम रहते हैं। ये सब करते करते करीब 10:30 ऊपर का टाइम हो चुका था। लंच कुछ भी नहीं करा था क्योंकि बच्चों ने बोला कि मम्मी आप आज डायरेक्ट खाना वगैरह ही बना लो, हमें नाश्ता नहीं करना है। तो बस नाश्ता वगैरह तो रहने दिया था और जल्दी से मैं आ गई अपनी सारी सब्जियां वगैरह लेके उनको कट करने के लिए। देखिए, यहाँ मैंने ओढ़नी नहीं ओढ़ रखी है इसलिए मैं सामने नहीं आ रही हूँ, बस अपना जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करने में लगी हूँ क्योंकि फिर ये था ना कि देर हो जाएगी। सो मैंने जल्दी से अपने हाथों को इतना जल्दी जल्दी चलाया। आज वैसे तो मैं अपना सूट खुद ही कर लिया करती हूँ, लेकिन आज मैंने बच्चे को बोला है कि बेटा आज पकड़ ले, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसे सेट करके सारा काम ख़त्म करूँ। सो बेटे ने मेरा मोबाइल पकड़ा और मैं जल्दी जल्दी यहाँ सब्जियाँ कट कर रही थी और इतना टाइम हो जाता समझ ही नहीं आता। ऐसा लग रहा है ना, सुबह का टाइम तो ऐसा लगता है जैसे सर्दियों का वक्त है, शाम को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन दिन में इतनी भयंकर गर्मी रहती है। आपके वहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताना। मौसम के मिजाज ही समझ में नहीं आ रहे इन दिनों, तो कुछ भी हो सकता है। सो चलिए हम करते हैं आगे की तैयारियां शुरू। और उसके लिए मैंने देखिए लिया है एक परात, उसमें मैंने डाल दिया है देखिए नमक, अजवाइन, भुना हुआ जीरा, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल करके फिर मैंने ऐड किया इसमें तेल। ये देखिए सारा तेल डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम आटा। जी हाँ, मैं यहाँ पूड़ी का आटा लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने बहुत सारी ये सारे चीज़ें मसाले उसमें दिए हैं। और फिर मैंने आटा अपनी बेटी को दे दिया लगाने के लिए ताकि वो पूड़ी का आटा लगाएगी, तब तक मैं यहाँ सब्जी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो देखिए इधर मैंने करी है एक कुकर में आज बनाने वाली। वैसे तो मैं हमेशा अपना जो लौकी की सब्जी रहती है उसे तपेलों में बनाया करती हूँ या कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम था ही नहीं कि इतना मैं देख सकूँ, तो मैंने उसे कुकर में छोंक दिया मसाला बना करके और साथ ही एक तरफ खीर रखी। तब तक मेरी बेटी ने आटा लगा लिया था, तो बस उसे मैंने बोला कि तू पूड़ी भी बना ले जब तक मैं मशीन से ही बनाए, क्योंकि उसको हाथ से ऐसे आएगा नहीं सही से करना। तो मैंने उसे बोला तू मशीन से ही बना ले। जब तक मैंने तेल गरम होने के लिए रखा और साथ ही मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई को। तो देखिए ये होता है ना कि जल्दी रहती है, और वैसे भी आज संडे था तो ये एक बेनिफिट हो गया कि बच्चों से मैंने काम करवा लिया। अगर संडे नहीं मिलता तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। आज अमावस्या है तो मैंने सोचा चलो पितरों को आज लास्ट जो देते हैं कौओं को खाना, और वो मैं सारा आज कर ही लेती हूँ क्योंकि सारे पितर आज चले जाएंगे, लास्ट दिन है श्राद्ध का। तो बस इसी तरह मैंने अपने देखिए सारी पूड़ियाँ लगाई है इसमें तेल में, और एक आपको दिखाने के लिए इस तरह से रखी है कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है। देखिए उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, वो जैसे ही जहाँ चिपक के रह गई बस उसे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ो उसको। फिर उसके बाद जब थोड़ी देर हो जाए, जब तक आप दूसरी अपने करते रहो और हल्के हाथ से उसे एक दो बार चम्मच जो भी आपका हाथ में होगा उसे टच कराते रहो, वो धीरे से अपने से ही छूट के आ जाती है तेल में। तो देखिए इस तरह से मेरी सारी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने निकाला खाना। पहले मैंने गाय कुत्ते और उनके लिए निकाल लिया है, उसके बाद मैंने निकाला है जो थाली ऊपर छत पे ले जाते हैं कौओं के लिए, वो थाली निकाल ली है। साथ ही हम धूप वगैरह भी लगाते हैं तो मैं उसकी भी तैयारी करूँगी। तो देखिए मैंने आज सारा काम मेरे बेटे से करवाया है क्योंकि ये रहता है ना कि घर के जेंट्स करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है और लेडीज़ करती इतना हो लगता नहीं है। तो बस मैंने इसी वजह से मेरे बेटे से करवाया। वैसे हम देखते आए बचपन से, हमारे घर में तो जेंट्स लोग ही श्राद्ध का सारा काम किया करते थे, सिर्फ लेडीज़ का ये था कि बना के देती थी। तो देखिए आज इसी वजह से मैंने हर्षित से ये सारा काम करवाया है। सो ये मैंने यहाँ आग लगा ली है, पहले धूप लगेगा उसके बाद ही इस थाली को ऊपर कौवे को दे के आएगा। तो यहाँ सारा मैंने करा और इसको आँच लग रही थी सामने से क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है। इस वक्त तक शायद 12:30 हो गए थे और इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी, तो उसको थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। जैसी तो गर्मी ऊपर से ये आग लग रही थी, उसकी आँच
डायरेक्टली मुंह पे आ रही थी, लेकिन करना तो था ही सब काम, तो बस करता जा रहा था। हालांकि चिढ़ रहा था, चिढ़ते चिढ़ते कर रहा, तो मैंने कहा कि पितरों को खाना आराम से खिला भैया, चिढ़े भी ना। तो बस उसको ऐसे करके मैं समझा रही थी, फिर उसने अच्छे से ये सारा करा, क्योंकि तसल्ली से जब तक नहीं करो तो इन सब चीज़ों का मतलब नहीं रहता है। इस वजह से फिर मैंने उसको थोड़ा समझाया, फिर उसने अच्छे से ये सारी चीज़ें करी। और अब देखिए धूप जब तक जलेगा नहीं, यहाँ से हिलने वाला नहीं। उसकी ये आदत है, जब तक वो पूरा जलता नहीं तो उसको रहता है कि पता नहीं वो रह जाएगा, अच्छा नहीं कहलाता। फिर मैंने उसे बोला ये वाला पहले कौवों को दे के आ जा, लेकिन ये लड़का थोड़ा सा मेरे ज़िद्दी है, तो उसने क्या करा कि नहीं, मैं पहले कुत्ते और गाय को दूंगा। तो ये देखिए मेरी बात न मानने का नतीजा ये हुआ कि उसे कोई मिल ही नहीं रहा है, ढूंढ रहा है। देखिए आपको कोई नज़र आ रहा है इधर? ना ही इधर कुछ नज़र आ रहा है। अब वो जाएगा। अब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो रख ले, अपन बाद में शाम को भी दे सकते हैं, या फिर दिन में जब भी नज़र आ जाएगा कोई भी गाय या कुत्ता तो दे देंगे। पर वो माना नहीं, फिर वो गली तक गया। अब देखिए, अब देखो, ये देखो इतना जिद्दी बच्चा है, बस मन की करता है। उसको जब ऐसे हो जाता है ना ये काम करना है तो उसको करना ही है। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं मिला। अब ये वापस आ रहा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा था, परेशान भी कर रहा था मेरे को। लेकिन आज इसके साथ ही मुझे सारे काम कराने थे। अब देखिए ऐसे पटक रहा है मेरे हाथ में थाली, तो ये मैंने रखा। उसके बाद उसे दिया कि जा आराम से जाके कौओं को दे के आ। वो ऊपर गया, मैं यहाँ इसको पूरा जला रही थी। जब तक ये पूरा जलता नहीं तो अच्छा नहीं कहलाता, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं। ये सब किया, खाना खाया, और उसके बाद मेरे को नींद लगी करीब 6 बजे में। वो भी मुझे बच्चों ने उठाया तब मेरी नींद खुली। एक तो थकान थी, प्लस खाना खा के मैं सो गई थी, तो उससे मुझे ज़्यादा वो हुआ। तो फिर मैंने यहाँ देखिए आज अमावस्या है, इस वजह से यहाँ कुएं के पास में या जो भी पानी की जगह होती है वहाँ पर लगाते हैं इस तरह से दीपक। तो मैंने यहाँ पर दीपक लगा लिया है। बेटे ने भी मेरे उस हाथ जोड़े, फिर वहाँ ढक्कन खुला ही छोड़ के आई। कहते हैं पितर पानी पी के जाते हैं, तो मैंने वहाँ का ढक्कन भी खोल लिया था। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। करीब उस वक्त तक 8 बज गए थे, और मेरा बेटा गया था कुछ काम से बाहर, तो मैंने सोचा चलो मैं ही दे कर के आ जाती हूँ। सो मैं इसे देने जा रही थी। तो मैं बाहर आई, मैंने देखा जो हमने गाय के लिए बना रखा है पानी पीने का, वहाँ पर दीपक लगे हुए थे। मैं वही फिर देखने लगी ये क्या हुआ, ये दीपक यहाँ किसने लगाए। तो मैंने 1-2 जनों को पूछा भी सही, लेकिन किसी ने कुछ जवाब दिया नहीं। पता नहीं कौन यहाँ दीपक लगा के चला गया था। मैं वहाँ से फिर आई और हमने सबने खाना खाया। तब तक करीब 10 बज चुके थे, लेकिन ये सारा काम आज मेरे सोने की वजह से रह गया था। मैंने सोचा था कि ये सारा मैं शाम को कर लूँगी चाय वगैरह पीने के बाद में, लेकिन ये हुआ ना कि मेरे को ऐसी नींद लगी पता ही नहीं चला। एक तो देखिए 2-3 दिन से मैं काम कर रही हूँ ना, उससे मुझे थोड़ा थकान वगैरह हो गई है, तो उस थकान से भी मुझे लगता है नींद आ गई। नहीं तो मैं इतना सोती नहीं हूँ। करीब 1 बजे मैं सोई थी, तो डायरेक्ट मैं 6 बजे उठी। अब आप सोच लीजिए कितना मैं सोई। फिर मैंने ये सारा काम पकड़ लिया, जो भी मेरे यूज़ की चीज़ें थी उनको मैंने अलग किया, और जो वेस्टेज था वो सब मैंने बाहर रख दिया। अंदर आई, अंदर आकर सारे भगवान के बर्तन इकट्ठे करे, उसमें नींबू नमक डाल करके यहाँ रख लिया है, ताकि सुबह मेरे को दिक्कत नहीं होगी। बस जल्दी से साफ़ करने ही रहेंगे। अब काम करते हैं। यहाँ ये जो पर्दे लगे हुए थे इनको मैंने वॉश करके तो रख दिया था, लेकिन ये आधा काम बाकी था ना, इस वजह से मैंने इनको लगाया नहीं था। तो देखिए एक तो यहाँ लगेगा और एक भगवान का है, तो दोनों को मैं पहले लगा लेती हूँ। और जो खिड़की में नज़र आ रहा है वो भी मैंने साथ ही धो दिया था, लेकिन मेरे बेटे ने उसे लगा लिया था, क्योंकि बाहर से सारा नज़र आता है, तो खिड़की को पहले कवर करवा लिया था मैंने। और ये देखिए सारे मैंने पर्दे लगा लिए। ये मेरे यहाँ भगवान जी है, और इधर ये लड्डू गोपाल जो है उनके सोने की व्यवस्था मैंने यहाँ कर लिया। अब देखिए अब वैसे भी सर्दियाँ आ गई। गर्मियों में तो मैं जो टेबल लगी हुई है वहाँ पर सुला दिया करती थी, लेकिन अभी गर्मी थोड़ा ठंड सा हो गया है, तो मैंने इनके लिए ये लगा लिया। और देखिए जब ये सो जाएंगे तो इस तरह से ये पर्दा लग जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन अब अच्छे से हो गया है। साथ ही अब मैं एक और काम भी करके ही सोती हूँ। तो देखिए ये एक मेरे पास रखी हुई चादर, ये मैंने खुद ने कसीदा करा है इसके ऊपर। सेकेंड ईयर में जब मैं थी तब मैंने इसे बनाया था।
और देखिए ये पूरी बेडशीट थी, इसके साथ में पिलो कवर वगैरह सारा मैंने करके रखा हुआ है और इस तरह का कसीदा है इसमें। और मैंने इसे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे लगाया और उसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक एक मेरे पास रखा हुआ था पतला, वो ऊपर मतलब इतना पतला भी नहीं है, थोड़ा मोटा है, तो वो इस पे मैंने लगा लिया क्योंकि इसका जो कवर था वो अब मेरे बीच से थोड़ा सा फट गया है, तो मैंने सोचा वो यूज़ करना सही नहीं रहेगा, इससे तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ। हालांकि ये मैंने रख दी थी, थोड़ी गंदी सी लग रही थी, इस वजह से मैंने इसे रख लिया था। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी तो अब मन भी नहीं कर रहा था इसे यूज़ करने का, पर अब मुझे लगा कि चलो ये यहाँ यूज़ हो सकती है, इसे अभी बिल्कुल रख देने का कोई ये मतलब नहीं था और मुझे अभी इसकी ज़रूरत भी थी यहाँ लगाने के लिए, तो ये मेरा काम हो गया और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों को जब आप इस तरह से यूज़ करते हो तो अच्छा ही लगता है। और देखिए इस टाइम हो गया है 11:08 हुए हैं, लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके ये जो पिलो कवर रहते हैं वो भी है और काफ़ी मेहनत से मैंने ये काम किया था। इनकी पहले ऐसी खरीदी और प्लेन वाली, और फिर उस पर मैंने छपाई करवाई, फिर एक एक कसीदा करा, काफ़ी लंबा टाइम लगता है देखो इन चीज़ों को करने में। फिर मैडम को दिखाना था, ये सारे काम करके फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था पैक करके। जब शादी हुई तो साथ में लेकर के आई और इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ भी किया है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। ऐसा नहीं कि, हाँ ये है कि मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँगी, पर फिलहाल बिछा दिया ताकि यहाँ गंदा नहीं लगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।